जी पे विश्वास किया और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनने, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के तुरंत बाद 500 वर्षों की समस्या ऐसे समाधान हुई जैसे कि वो समस्या ही नहीं थी। आज तो अयोध्या में 5 सदी के बाद फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, बात की समस्या हो, क्षेत्रवाद इतना भी विभाजन की बीज है, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। हिंदुओं को कमजोर करने का पाप किया और इनके पाप का परिणाम है यह आतंकवाद। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी। धड़ल्ले से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, समाधान है। जिस जम्मू कश्मीर के लिए 1953 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देशवासियों के लिए, वह नारा था एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत माता का हर सच्चा सपूत इसके लिए लड़ता रहा, कार्य करता रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया, 35 डेज सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे और वेयर हाउस से यहां का नौजवान जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास? क्या नहीं था हमारे पास? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था,
और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालई यहां घुस करके आतंक फैलाना चाहते थे, तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया था। इतनी महान परंपरा, इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोण है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, परिवर्तन किस रूप में होता है याद करिए। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिख परंपरा की गुरु परंपरा ने भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के उस पराकाष्ठा का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पनपी हुई शक्ति का एक तेज था। याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया। और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, बाद में उसको उनकी स्मृति में मनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने बाल दिवस की तिथि तय करके पूरे देश के अंदर 4 साहबजादों की स्मृति को जीवंत बनाने का काम किया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2020 में बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास में एक आयोजन होता है और वह आयोजन बाल दिवस का होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को हम समर्पित कुछ बाल दिवस के कार्यक्रम को मानेंगे। बाकी वहां पर अन्य सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। आपके पास आया हूं, एक कलर का इतिहास, कलर का कश्मीर किसने बर्बाद किया? देश के अंदर अपनी पौराणिक और वैदिक परंपरा को जीवित रखने वाला एक कश्मीर आज कांग्रेस ने, पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे कहां पहुंचा दिया। और पिछले 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए कश्मीर को, बदलते हुए जम्मू को आपने एक बार फिर से देखा। बहनों और भाइयों, आज के 5 वर्षों में जो बदलाव आपको देखने को मिला है, ये सब कुछ एक
भारत का नया जम्मू कश्मीर है जो आज टूरिज्म स्टेट में होकर के टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। याद करते उनके समय में भारत के आन मान और शान के तिरंगा को फहराने के लिए हमें गुहार लगानी पड़ती थी कांग्रेस के समय में या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर G20 के समिट होते हैं, दुनिया करके देखती है जम्मू कश्मीर के अंदर की टूरिज्म के डेस्टिनेशन के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समिट यहां पर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहनों और भाइयों, एक लंबी परंपरा अमरनाथ की यात्रा इस बार हम देख रहे थे। पहले धमकी आती थी कि अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे, पहले धमकी आती थी उनके समय में और वे लोग सहम जाते थे, और अब तो पूरा देश और पूरी दुनिया बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा में आता है। धूम धड़ाके के साथ आता है, धूम धड़ाके के साथ जम्मू कश्मीर की सुगंध को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम करता है। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पूरा भारत आता है, पूरी दुनिया के सनातन हिंदू धर्मावलंबी आते हैं, पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये पीडीपी के लोग, ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके माध्यम से उद्योग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये राजसत्ता को अपनी बपौती मान करके आम जनता का शोषण करते हैं। और यही तो कार्य तीनों दल जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। इन्होंने यहां दलितों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पकड़वालों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पर मुख्य धारा के साथ यहां से जुड़ी हुई जातियों को जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी, जो लोग भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने दी। और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की पराकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे। मानवता का इतना बीभत्स पाप उस समय हुआ था। उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दहशतगर्दियों के साथ ये सभी दल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय उन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी। और मैं आज फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा सो करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन है, आज बेहतरीन कनेक्टिविटी है, आज यहां पे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहे हैं। कहीं एम्स है, कहीं आईआईटी है, कहीं आईआईएम है, कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक नई धरातल के रूप में, एक नई धरती के रूप में जम्मू कश्मीर यहां के रोजगार के साथ, स्वतः रोजगार के साथ जुड़ते हुए अब तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा है। आप अनुमान करिए, लगभग 2.25 लाख
गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। पहले पैसा कहां जाता था? ये तीनों परिवार चट कर जाते थे और फिर इसीलिए तो इनके साल भर में 8 महीने इनके इंग्लैंड में व्यतीत होते थे, यूरोप में घूमते थे लोग। जम्मू कश्मीर की जनता तबाह होती थी, अभाव में ग्रसित थी और ये लोग यहां के पैसे को लूट करके ऐशो आराम की जिंदगी यूरोप में और इंग्लैंड के अंदर व्यतीत करते थे। बहनों और भाइयों, आज यहां पे फ्री में राशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध हो रही है, बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहां पर जो अनेक कार्यक्रम हुए हैं, ये सभी आज नए जम्मू कश्मीर की स्थिति को आप सबके सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आज यहां पर एकत्र हुए हैं, यहां पे 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मैं आप सबसे इसी बारे में कहना चाहता हूं। याद रखना, जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं।
मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुर्जरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ने समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आंख में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? बहनों और भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए, ये आर्टिकल 370 पंडित नेहरू ने यह दंश जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस और नेहरू की वजह से हुआ। देश की आजादी के बाद बहनों और भाइयों, जब देश के सभी राज्य विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुके हैं, तब जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की धारा से यहां की जनता जनार्दन को क्यों वंचित रखा गया? बहनों और भाइयों, और आज इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज तो जम्मू कश्मीर की पहचान जो मैंने आपको बताया, चिनाब ब्रिज, जोजिला टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये सभी आज जम्मू कश्मीर की पहचान बन चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली कटरा के बीच या यहां की पहचान बन रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिस प्रकार की एक नई स्थिति पैदा हुई है, मैंने अपने भाषण के शुरुआती दौर में कहा कि बहनों और भाइयों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पे आया हूं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, 5 सदी के बाद रामलला का विराजमान हुआ। कारण था बीजेपी के कारण, मोदी जी के कारण। और याद रखना, अयोध्या का
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज अयोध्या धाम में आप जाएंगे, आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, रेलवे की, सड़क की, एयर कनेक्टिविटी की। ये विकास, सुरक्षा, रोजगार, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जम्मू कश्मीर आज इन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े और इन आकांक्षाओं का प्रतीक देश के अंदर केवल मोदी जी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुरक्षा और सम्मान के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को अब चूकना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आप सबका आह्वान करने के लिए। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अब आगे चुनाव में आपको भागीदार बनना है। भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल को, विजयपुर से श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी को और सामा से श्री सुरजीत सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके महाराजा हरि सिंह जी का, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के सपने का कश्मीर फिर से बनाने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहां की पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको विजयादशमी की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोगी 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 बोलो भारत माता की, भारत माता की। आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का